डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद जहां एक और भारत में इसकी आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी लोग डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं। भारत में इसी विरोध के जरिए योग गुरु बाबा रामदेव का बयान भी सामने आया है। खुद करना चाहिए भारत के सभी नागरिकों को, सारी अमेरिकन कंपनियों का, ब्रांड्स का बहिष्कार करना चाहिए। ना किसी को कोका-कोला, पेप्सी का, ना किसी को KFC का, ना सबवे का, किसी भी तरह मैकडॉनल्ड्स का, इनके काउंटर पर एक भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। ऐसा जबरदस्त घनघोर प्रतिशोध, बहिष्कार, उसका बायकॉट होना चाहिए। एप्पल का भी फोन अभी तो पिछड़ा ले लिया, ऐसा ले लिया, एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। योग गुरु और पतंजलि के प्रमुख बाबा रामदेव ने इस टैरिफ को राजनीतिक धौंस, गुंडागर्दी और तानाशाही करार दिया है। उन्होंने भारतीयों से अपील की है कि वो अमेरिकी कंपनियों और ब्रांड्स का पूरी तरह से बहिष्कार करें। बाबा रामदेव ने कहा कि पेप्सी, कोका-कोला, सबवे, KFC और मैकडॉनल्ड्स के काउंटर पर एक भी भारतीय नहीं दिखना चाहिए। हमें ऐसा जबरदस्त बहिष्कार करना चाहिए कि अमेरिका में हड़कंप मच जाए। बाबा रामदेव का मानना है कि अगर भारत की 140 करोड़ जनता अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि ट्रंप को खुद ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है। अमेरिकी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है और हर भारतीय को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बाबा रामदेव अकेले नहीं हैं जो इस बहिष्कार की बात कर रहे हैं। भारत में स्वदेशी का आह्वान पहले से ही चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में वाराणसी में लोगों से स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां पहले से ही दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं, लेकिन अब समय है कि हम अपने देश की जरूरतों को प्राथमिकता दें। लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। सोशल मीडिया पर भी इस बहिष्कार की मुहिम जोरों पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 दिनों में एक्स पर 47,000 से ज्यादा पोस्ट में अमेरिकी कंपनियों जैसे कोका-कोला, फेसबुक, स्टारबक्स और KFC के खिलाफ बहिष्कार की बात की गई है। लोग बॉयकॉट USA और ट्रंप इज अनफिट फॉर ऑफिस जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो ट्रंप टावर जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी भारी टैक्स लगाने की मांग कर रहे हैं, जो भारत में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन क्या हर भारतीय इस बहिष्कार में शामिल है? ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट में लखनऊ के एक शख्स का बयान है जिसमें उसने कहा कि वो मैकडॉनल्ड्स में कॉफी पीना पसंद करता है और टैरिफ का मामला तो डिप्लोमेसी का है। उनके कॉफी और मैकडॉनल्ड्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि कुछ लोग अभी भी अमेरिकी ब्रांड्स को पसंद कर रहे हैं, खासकर वो जो इन ब्रांड्स को अपने स्टेटस का प्रतीक मानते हैं।
लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबा रामदेव का बहिष्कार का आह्वान और स्वदेशी की मुहिम अमेरिका को घुटनों पर लाने में कामयाब होगी या फिर भारत और अमेरिका के बीच ये व्यापारिक तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच रिश्तों का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन इतना तय है कि भारत में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की भावना तेजी से बढ़ रही है। आपका क्या मानना है इस मुद्दे को लेकर? क्या बाबा रामदेव की बात सही है या फिर अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।